हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी हम अपने पुराने लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पुराना वीडियो था वो था क्लास 8, सब्जेक्ट था सोशल साइंस, पार्ट हिस्ट्री, और इसमें जो हमारा लेसन था वो था लेसन नंबर 3, रूलिंग द कंट्री साइड। चूँकि हमने इसका बहुत सारा पार्ट पढ़ लिया था, आज इसके कुछ 2 पॉइंट्स रहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। द मेन पॉइंट्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रोहित। रोहित थे किसान जिनकी अपनी खुद की ज़मीन थी, और इंडिगो क्या थी, मैंने कहा ये वो प्लांट है जिससे कपड़ों को डाई किया जाता है। अंडर द रोहिती सिस्टम द प्लांटर फोर्स द राइट टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। इस रोहिती सिस्टम के तहत जो प्लांटर थे, जो ठेकेदार थे इंडिगो की खेती करवाने वाले, वो किसानों के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहते थे। एट टाइम्स दे प्रोसीड्यूटेड द विलेज हेडमैन टू साइन। उस वक्त उन्होंने क्या किया, गांव का जो हेड था उसको उसके साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, किनके बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ द रोहित, किसानों के लिए, कि किसानों के लिए वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करे कि किसान इंडिगो की फसल को क्या करेंगे, उगाएंगे। अब those who signed the contract got cash advancement from the planter at a low rate of interest to produce indigo। जिन हेडमैन ने, जिन किसानों ने उनके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, उनको क्या करते थे, वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते थे। बट द लोन कमिटेड टू द राइस कल्टिवेटेड टू द इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। लेकिन वो लोन तो देते थे, इसके लिए वो कहते थे कि फसल का 25% जो होगा वो उनके हाथ में जाएगा, उनका हिस्सा होगा। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल। जो प्लांटर थे, जो खेती करवाते थे इंडिगो की, वो खाली क्या प्रोवाइड करते थे, सीड और ड्रिल। बाकी काम जो रोहित थे, वो किसान, वो खुद करते थे। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the Rohit and the cycle started all over again। जब क्रॉप तैयार हो जाता, फसल कट जाती, तो एक नया, जब वो क्रॉप प्लांटर को डिलीवर करना होता था तो उस वक्त उनको एक नया लोन दिया जाता था। इससे क्या होता था, लोन का साइकिल चलता रहता था और ये लोन कभी भी ख़त्म होता नहीं था, क्योंकि किसान जब इंडिगो बाज़ार में बेचते तो उसका बहुत ही रेट क्या होता था, कम होता था। अब इससे जो प्लांटर इनसे जो खरीदते थे उसका रेट बाज़ार में बहुत ही कम होता था, जिसकी वजह से उनका लोन ख़त्म ही नहीं हो पाता था। देयर वर अदर प्रॉब्लम टू, दूसरी प्रॉब्लम और भी थी। द प्लांटर यूजली इंस्टेड द इंडिगो टू कल्टिवेट ऑन द बेस्ट सॉइल विच पीजन प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। प्लांटर उनको मजबूर करते थे कि आपको इंडिगो उसी ज़मीन पर उगाना है, उसी मिट्टी पर उगाना है जो जिस पे आप चावल उगाते हो। और एक बार इंडिगो क्या हो जाता, ज़मीन पर लग जाता, तो इसकी जो रूट्स होती हैं इंडिगो की, वो बहुत ही गहरी होती हैं, जिससे मिट्टी एग्जॉस्ट हो जाती है और अगली बार वो दूसरी फसल के चावल के लिए लायक नहीं रहती थी। द ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर। जब किसान इतने तंग थे कि वो दूसरी खेती नहीं कर सकते थे, उनका कॉन्टैक्ट हो जाता था, कॉन्टैक्ट वो कर लेते थे और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता था, और दूसरा उनसे लोन पे नहीं होता था, यानी कि लोन उनका ख़त्म ही नहीं होता था, तो उनके लिए उसने फिर एक विद्रोह शुरू कर दिया, एक रिवोल्ट हो गया किसानों की तरफ से, जिसको हम कहते हैं ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर। उसके बाद क्या हुआ था, इन मार्च 1859 thousands of Rohit in Bengal refused to grow indigo as the spread. Rohit refused to pay rent to the planters and attacked indigo factory armed with sword and spears and bows and arrows। मार्च 1859 में क्या हुआ कि किसानों ने, जो बंगाल के किसान थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इंडिगो नहीं उगाएंगे। तब इन किसानों ने क्या कर दिया, एक रिवोल्ट शुरू कर दी, उनकी एक बगावत शुरू कर दी, और क्या कहा कि प्लांटर को कोई वो प्लांटर को रेंट नहीं देंगे। इसके बदले में उन्होंने क्या किया, जितनी भी प्लांटर की इंडिगो फैक्ट्री थी उस पर उन्होंने अटैक किया, सवोर्स बियर्स के साथ, तलवारों के साथ, एरोस के साथ, तीर वगैरह डाले उस पर। वुमेन टर्न टू फाइट। औरतें भी आ गई इस किसानों की इस मदद के लिए, जो उनकी औरतें थी वो भी इस रिवोल्ट में आ गई, वो भी इस विद्रोह में, इस जद्दोजहद में आ गई। वो भी अपने बर्तन पैन किचन के जितने भी सामान थे
बर्तन वगैरह उनको लेकर रिवोल्ट करने को उतरी थी किसानों की मदद में। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर और सोशली बाइकाट। अब जो किसान प्लांटर के लिए काम करते थे उनको समाज में बाइकाट किया गया, कुछ को मारा गया, कुछ को पीटा गया। राजा दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांटेज टू सो इंडिगो और फुलफिल द प्लांटर लाठीचार्ज। कुछ जो बड़े बड़े किसान थे उन्होंने भी क्या कर दिया, जो जमींदार थे वो भी उनके खिलाफ हो गए थे, प्लांटर्स के खिलाफ। बट द इंडिगो पीजेंट्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। जो इंडिगो पीजेंट्स थे, जो कहते थे किसान, उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे? इसकी वजह ये थी क्योंकि इन 1800 में द इंडिगो रोहित फेल्ट दैट दे हैड सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार एंड विलेज हेडमैन इन द रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर। क्योंकि 1859 के रिवोल्ट में उनको एक फ़ायदा ये हुआ कि जमींदार और विलेज के हेडमैन भी उनके साथ ही थे। इन विलेज हेडमैन हु वर फोर्स्ड, विलेज हेडमैन वो था जिसको वो फोर्स करते थे, जिसको फोर्स्ड करते थे, जिसको ज़बरदस्ती बनाते थे उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए। और कुछ ज़मींदार ऐसे थे जो भी उनके साथ अनहैप्पी थे। इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर, वो प्लांटर की जो पावर बढ़ रही थी, ताकत बढ़ रही थी, उसके खिलाफ थे जमींदार भी थी। तो इस एंग्री मूवमेंट की वजह से यानी कि सबको सताया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया और वो भी छोटे किसानों के साथ आ गए थे। फिर क्या हुआ, बोरिड by the villain, the government brought in the military to protect the planter from assault and setting up an Indigo commission to inquire into the system of the indigo production। जब प्लांटर्स पर हमला होने लगा, उनको मारा जाने लगा, उनकी फैक्ट्रियों को जलाया जाने लगा किसानों के द्वारा, रोहित के द्वारा, तो गवर्नमेंट ने एक कमीशन लाया जिसको कहते हैं इंडिगो कमीशन। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर मेथड दे यूज्ड फॉर इंडिगो। कमीशन ने क्या फैसला दिया कि प्लांटर गलती कर रहे हैं और उनको क्रिटिसाइज किया कि आप ऐसे मेथड यूज़ कर रहे हैं इन कल्टीवेटर के खिलाफ, जो कि आप गलत तरीके इनके साथ अपना रहे हो। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर, और उसने कहा कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है जो किसानों के हक में नहीं, इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। The Rohit Commission asked the Rohit to fulfill the existing contract but also told them they could refuse to produce the indigo in future। तब रोहित कमीशन ने, जो कमीशन था उसने लास्ट में एक लाइन ये भी थी कि किसानों ने जो कॉन्टैक्ट किया है उसको वो पूरा करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर वो दोबारा कोई ऐसा कॉन्टैक्ट उनके साथ नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये लेसन हुआ कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के मुताबिक सबसे पहले इसका मैच द फॉलोइंग में रोहित, महल, नीज, रोहिती। रोहित होता है किसान, महल होता है मोहल्ला, और नीज होता है छोटे जो जिनकी अपनी ज़मीन होती है, रोहिती होती है जिन किसानों की अपनी ज़मीन होती है। अब आ गया रोहित, रोहित हो गया पीजेंट्स किसान। महल हो गया मोहल्ले वाली, विलेज गाँव वाली। नीज हो गया कल्टीवेशन ऑन प्लांटर ओन लैंड, जो प्लांटर नीज हो गया कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, अपनी ज़मीन पर जो वो कल्टीवेशन करते थे। और रोहिती हो गया कल्टीवेशन ऑन रोहिती लैंड, जो रोहित की लैंड पर कल्टीवेशन होती थी उसको कहते हैं रोहित। और नीचे क्या हो गया, कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, उनकी अपनी मर्जी से। नेक्स्ट है फिलिंग अप इन द ब्लैंक्स। डैश में हमने बना है ग्रोवर्स ऑफ वुड इन यूरोप सा एज क्रॉप विद वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू द देयर अर्निंग। ग्रोवर्स ऑफ जो वुड थे, वुड एक दरख्त था जो किसके सब्स्टिट्यूट में लाया गया था, तो डैश में हम भरेंगे इंडिगो। क्या भरेंगे, इंडिगो की सब्स्टिट्यूट में लाया गया था एज ए क्रॉप प्रोवाइड कंपटीशन, जो उसको कंपटीशन दे रहा था इंडिगो को। द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन बिकॉज ऑफ, डिमांड बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, बढ़ावे की वजह से, एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन किसकी वजह से बढ़ रही, डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन द रेट ऑफ, किसकी वजह, एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन की वजह से बढ़ रही थी। द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ, जो इंडिगो की जो इंटरनेशनल डिमांड थी उसको उस पर असर पड़ा था किसकी डिस्कवरी, किसकी खोज के बाद,
सिंथेटिक डाई की वजह से। जब सिंथेटिक डाई एक आ गई तो इंडिगो की प्रोडक्शन पर असर पड़ा था, क्योंकि इससे भी डाई होता था। द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट द, चंपारण जो मूवमेंट थी वो किसकी थी? इंडिगो प्लांटर। इसको इंडिगो प्लांटर्स की, ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ एक मूवमेंट थी जिसको कहा जाता था चंपारण मूवमेंट। एक मूवमेंट चलाई थी किसानों के द्वारा, जो हमने अभी पढ़ी। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ लिखे हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की मेन फीचर क्या थे? द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट आर द अमाउंट पेड बाय द जमींदार टू द कंपनी वाज फिक्स्ड परमानेंटली। जो अमाउंट था पेड बाय द, जो जमींदारों ने पेड करना था वो परमानेंटली फिक्स हुआ था। द राजाज वर मेड द जमींदार, राजा को जमींदार बना के दिया गया था। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है जमींदार लॉस्ट देयर राइट ओवर द लैंड व्हेनेवर दे फेल टू मेक पेमेंट। अब जमींदार को अपनी ज़मीन से हक देना पड़ता, अपने राइट से हक देना पड़ता था जमींदारी का, अगर वो पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन महलबारी एंड परमानेंट सेटलमेंट। महलबारी और परमानेंट सेटलमेंट में हमें डिफरेंशिएट करना है, महलबारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। द रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। महलबारी सिस्टम में जो रेवेन्यू था वो पीरियड के हिसाब से चेंज होता था। रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स्ड था, जो टैक्स था। द चार्ज टू कलेक्ट द रेवेन्यू वाज ऑन द विलेज हेडमैन। इसमें जो चार्ज था रेवेन्यू इकट्ठा करने का वो किसको दिया था? विलेज हेडमैन, गाँव के एक बड़े बड़े को। लेकिन जहाँ पर चार्ज टू कलेक्ट द रेवेन्यू वाज किसको दिया गया था? विलेज जमींदार को। तीसरा पॉइंट है हार्ट मैकेंजी डिवाइड इट एंड इट कम टू इनटू इफेक्ट इन 1822। ये जो महलबारी सिस्टम है ये किसके द्वारा बनाया गया था? किसने इसको लाया? हार्ट मैकेंजी ने। और कब? 1822 में। परमानेंट सेटलमेंट वाज ब्राइट बाई, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 में। इसको लाने का जिम्मा इसको है, और इसको लाने का परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव 2 प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मोनो सिस्टम ऑफ द फिक्सिंग रेवेन्यू। मोनो सिस्टम के साथ ऐसी कौन सी 2 प्रॉब्लम्स अरोज हुई थी? द न्यू मोनो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू पोज्ड 2 मेन प्रॉब्लम। वो क्या थी? द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड वे टू हाई फॉर पीजन टू पे। रेवेन्यू डिमांड जो फिक्स था उसको वो इतनी हाई थी, वो इतना हाई था, इतना ज़्यादा हाई था कि किसान उसको चुका नहीं पाते थे। दूसरा पीजेंट्स वर अनएबल टू पे द रेंट विच कल्टिवेटेड इनटू विलेज गेटिंग डिसऑर्डर। अब पीजेंट वो रेवेन्यू दे नहीं पाते थे, जिसकी वजह ये हुआ कि गांव के गांव खाली हो गए थे। अब क्योंकि वो दे नहीं पाते थे और उनको एक गांव में काम नहीं मिलता था और उनको काम करने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, जिससे गांव खाली के खाली हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई वर रोहित रेलुकेंट टू ग्रो इंडिगो। जो रोहित थे, जो किसान थे, वो रेलुकेंट क्यों खफा हो गए? टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो उगाने के लिए क्यों खफा थे? द रोहित वर पेड वेरी लो प्राइस फॉर इट। पहली वजह ये थी कि तो उनको बहुत ही कम प्राइस इसके लिए मिलता था जब खेती तैयार हो जाती थी। दूसरी वजह द रोहित नेवर सॉ एनी प्रॉफिट अकरिंग फ्रॉम द इंडिगो प्लांटर। रोहित को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, कोई प्रॉफिट, कोई मुनाफा नहीं मिलता था इंडिगो उगाने से। रोहित वाज आस्क्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन द फर्टाइल लैंड पार्ट ऑफ बाय द प्लांटर। और दूसरा रोहित को ये कहा गया कि इंडिगो उसी ज़मीन पर उगाओ जो उपजाऊ ज़मीन हो, जिस पर आप चावल वगैरह उगाते हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर है व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू द एवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या हालात हो गए कि वो जो इंडिगो प्रोडक्शन थी वो कोलैप्स हो गई बंगाल में? द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, कौन से थे वो सर्कमस्टेंसेस? रोहित डिनाइड प्रोड्यूसिंग द इंडिगो एनीमोर। रोहित जितने भी थे उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया इंडिगो उगाने के लिए आगे। प्रोटेस्ट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस बाय द पीजेंट सपोर्टेड बाय द जमींदार। जो उनने प्रोटेस्ट किया, जिसको ब्लू रिबेलियन कहते हैं, जिसके जो किनके खिलाफ था? प्लांटर के खिलाफ था। उनमें उनकी मदद किसने की थी? गांव के हेड में, और ज़मींदारों ने भी उनके साथ मदद की थी उस प्रोटेस्ट में।
Following the protest, the Indigo Commission was constituted by the government, which accepted the faults of the planter and asked the planter to stop the cultivation. जब कमीशन बना तो उसने पाया कि प्लांटर्स जो हैं वो गलती कर रहे हैं और उन्होंने एक्सेप्टेड द फॉल्ट ऑफ द प्लांटर की गलती को उन्होंने एक्सेप्ट किया, माना और प्लांटर को कहा कि वो इंडिगो की खेती करना क्या कर दे, बंद कर दे। अब किसानों की अपनी मर्जी है कि वो जब तक ठेका उनके साथ है तब तक वो खेती करेंगे इंडिगो की, उसके बाद इन फ्यूचर उनकी अपनी मर्जी होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन कंप्लीट किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।